नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और किसान आंदोलन, हर कोई इस वक्त ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार किसान आंदोलन में हो क्या रहा है। कोई कहता है कि घर वापसी हो रही है, कोई कहता है कि अभी लंबा चलेगा आंदोलन। तो क्या है गाजीपुर बॉर्डर का माहौल, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ से किसानों के बीच बैठकर मैं आपसे हर सवाल का जवाब मांगूंगी कि आखिरकार जो खबरों में लगातार दिखाया जा रहा है कि सरकार से कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो सुलझती नजर आ रही है। सरकार जो है वो लिखित में सब कुछ देने को राजी है, आंदोलन वापस हो चुका है, किसान जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है वो दिखाया जा रहा है। अब सच क्या है वो मुझे आप बताइए। देखिए, सरकार से एक पत्र आया था कुछ बिंदुओं को लेकर के, जो हमने उन्हें लिखित में दिए थे, उन सभी बिंदुओं पे लगभग एक लेटर आया था। उस लेटर में कुछ चीज़ें हैं जिन पे एसकेएम ने, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने एसकेएम के जितने भी हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण सरकार से मांगा है। और कल 2 बजे एसकेएम की मीटिंग होगी, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, कल 2 बजे मीटिंग है, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी। पर जैसे बोला जा रहा है, जैसे अब बिल जो है वो वापसी कर लिए गए, आपकी अब कौन कौन सी ऐसी लड़ाई है? एमएसपी की बात बोल रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एमएसपी है, मुआवजा है, दूसरा जो हम पे मुकदमे लगे हैं, सबसे बड़ी मुकदमे की चीज़ें हैं। और जो लोग हमारे इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा लोग हमारे जो शहीद हुए हैं, उनके कंपनसेशन का, उनकी नौकरियों का मामला है। जो लोग हमारे जो घरों से जिनके बच्चे गए हैं, उनका सारा, उनकी आजीविका का मामला इससे जुड़ा हुआ है, जो लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए। तो बहुत सारी चीजें की बात कर रहे हैं, वो 700 किसानों की शहीदी का डाटा तो सरकार के पास है ही नहीं ना, सरकार के पास नहीं, और विपक्ष जो है वो डाटा दिखा रहा है पूरा कि ये लिस्ट है भैया उनकी। देखिए, सरकार के पास इतनी एजेंसियां हैं, उनके पास सारी चीजें हैं। सरकार माने न माने वो सरकार का मामला है, लेकिन उनके हमने भी आंकड़े भेज दिए हैं कृषि मंत्री जी को। अपने यहाँ से जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिस्ट भेजी गई है, वो भेज दी है उनको। तो आंकड़े तो उनके पास हैं ऑलरेडी। अब सरकार नहीं मान रही तो वो सरकार जाने। अच्छा, 2 दिन का समय दिया था जब आपकी लास्ट बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि 2 दिन के अंदर सरकार से जो है वो बातचीत हो जाएगी, जो 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। और कहा जा रहा है अमित शाह की कॉल भी जो है वो भी आई थी, और कॉल के बाद भी जो है अब तक बातचीत नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव अब तक नहीं रखा गया है। नहीं, आज एक सरकार की तरफ से एक पत्र आया है। उस पत्र में कुछ पॉइंट सरकार ने लिख के दिए हैं। उन पे जो हमारी शंकाएं, हमने सरकार को उसमें लिखित में जवाब दिया है कि भाई इन चीज़ों पे आप क्लियर कर दें। अब कल देखिए क्या होता है। कल 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, तो तब तक जवाब आता है नहीं आता, ये सरकार अब देखेगी क्या है क्या नहीं। फिर भी आपको भी तो कुछ लग रहा होगा ना कि क्या हो सकता है। हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या वापस जा रहे हैं, तो 2 बजे मीटिंग है, कुछ तो आप भी कहेंगे, आपको ही पता होगा, लंबा चलने वाला है। देखो, ये फैसला जो है एसकेएम करेगा। हम क्या बताएं, एसकेएम फैसला करेगा। पंच बना दिए गए हैं, तो पंच फैसला लेंगे। वो जो कल डिक्लेयर करेंगे वो आपके सामने होगा। अच्छा, जैसे एकदम सारी चीजें हुई, 1 साल से आपकी कोई सुनवाई नहीं थी, आपको कहा गया आंदोलन जीवी, आपको पाकिस्तानी खालिस्तानी, यहाँ से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है, ये सब चीजें कही गई थी। अब एकदम इतने 10-15 दिन के भीतर भीतर आपके कानून भी वापस हो गए, उन्हें संसद में भी ले लिया गया। अब बैठकर बातचीत करने के लिए भी सरकार राजी है। क्या कारण है कि एकदम सारी चीजें फटफट होती जा रही है? आप देख रहे हैं 2022 चुनाव आ रहा है, तो चुनाव जिस जिस राज्य में होंगे, सरकार वहाँ सब कुछ करेगी, क्योंकि उनको दिखता है कि चुनाव जनता समझती है, समझेगी कि किसानों के साथ क्या हुआ या युवाओं के साथ क्या हुआ, जॉब मिली या नहीं मिली। तो हर चीज़ को देख के एनालाइज करेगी, और एनालाइज करने के साथ वो अपना काम करेगी। वो सब जो उन्होंने नहीं किया काम, वो अब करेंगे, तो लोगों को शांत करेंगे, उनका व्यवहार बदलेंगे, उनका दिल जीतना तो कोशिश करेंगे। तो दिल जीत रहे हैं, शायद कोशिश कर रहे हैं कि दिल जीत जाए और वोट ले लें। ये इनका कार्य है अभी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब जिससे सारी चीजें सुलझ जाएंगी, आप लोग भी घर वापसी हो जाएगी और इतने किसान शहीद हुए, ऐसा तो नहीं है कि वापस जो है दोबारा से सरकार को ही सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारी सरकार से लड़ाई क्या थी? हमारी सरकार से लड़ाई थी हमारा ये जो तीनों काले कानून है ये वापस हो जाएं, और एमएसपी हमें किसानों को मिल जाए, और हमारे और जो मुद्दे थे वो सब हल हो जाएं। सरकार उनको हल करेगी, बाकी जनता देखेगी भाई क्या करना है नहीं करना है। तो किसानों की लड़ाई अब जो है वो चुनाव की लड़ाई जो है वो बनती नजर आ रही है। इसमें महंगाई का भी मुद्दा आ गया, इसमें रोजगार के भी मुद्दे आ गए, इसमें निजीकरण के भी मुद्दे आ गए। देखिए, ऐसा है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था, और किसान कहीं वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहा।
हमारी वोट की लड़ाई तब तक थी जब तक हमारे ये मुद्दे हल नहीं होते थे। अब सब देखिए, वोट कोई किसी के कहने से आज की डेट में ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमें ये दिख रहा था कि भाई सरकार हमारा काम नहीं कर रही तो नेचुरल सी बात है हम सरकार के विरोध में जाएंगे। अगर सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, हमारा काम नहीं करेगी तो दूसरी सरकार बनाएंगे। ये चीज़ें थी। तो ये तो अब हर आदमी पे अपना निर्भर हो जाएगा, हमारे मसले हल हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएगा आदमी कि भाई कहाँ किसको वोट देना है। और ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं सरकार फिर निरंकुशता से काम तो नहीं करेगी। ये भी अब तो, क्योंकि अब हम सरकार को किसान ही तो लाए थे, सरकार को किसान ही तो लाए थे। अब हमें सोच के समझ के काम करना पड़ेगा किसानों को। अच्छा अंकल, जैसे एमएसपी की बात की जाती है, एमएसपी की कमेटी जो थी वो पहले भी बनाई गई थी और इस बार भी कमेटी की बात की जा रही है। क्या कमेटी बनाने के बाद वो चीजें हल भी होंगी या नहीं? नहीं, देखो, समस्याओं का समाधान तो बात से ही होगा, टेबल पे बैठ के होगा, बातचीत के आमने जरिए। सामने बैठकर होगा, पर सरकार आमने सामने आने के लिए अब तक कहाँ राजी हुई थी, पर 2 दिन से कुछ आया ही नहीं। गांव में एक कहावत है कि लग्गी मछली पकड़ने वाली होती है ना, तो दूर से अगर पानी पिलाओगे तो पानी मिलता नहीं है। समस्या किसान की एक नहीं है। एमएसपी को गारंटी कानून, अजय टेनी की बर्खास्तगी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं, एक बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारे पूर्वांचल से मैं आता हूँ, हमारे वहाँ किसान का धान 1100, 1200, 1300 रुपये के ऊपर नहीं बिक रहा है। तो आज इस आंदोलन में अगर ऐसी बात है तो देखो, जब ये पुरानी मर्ज है, पुरानी मर्ज की दवा देना पड़ता है सरकार को, वो मर्ज ख़त्म करने के लिए। तो ये आज की पुरानी दवा इनको देना पड़ेगा। जैसे ये कहते हैं कांग्रेस ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इस देश के किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, युवाओं ने कांग्रेस को हटा दिया। इनको चुन के लाए थे, उम्मीदों की सरकार थी, इनसे बहुत उम्मीद थी किसान को, सभी वर्गों को। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार मिला किसानों को, युवाओं को रोजगार मिला। आज डीएपी के रेट देख लो कहाँ चले गए, बिजली की दरें कहाँ चली गई। 35 रुपया का डीजल कहते थे मिलेगा आम आदमी को, मिल रहा, कहाँ तक दरें चली गई। कहते 2-2 हजार रुपए तो हर किसान के खाते में भेजते हैं समय से समय। देखो, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे वहाँ कुत्ता बिल्ली भी भूखी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो ये कहते हैं 2000 रुपये हम आपको दे रहे हैं, ये हमको नहीं चाहिए। सपोज करो अगर हम 50 कुंटल धान हमको बेचना है और 500 रुपया कुंटल अगर हमारा सस्ता बिक गया तो हम 25,000 का बिक गया, देंगे कितने? 6,000। नुकसान कितना हुआ? 19,000 का। तो देखो, आज ये मोबाइल का ज़माना आ गया। कल सुबह बारिश होना है तो बच्चे बता देते हैं कल सुबह बारिश होना है। अब किसान अपना हानि लाभ देख रहा है, जहाँ पर हानि होगी उसका विरोध होगा। सरकार का इसी बात के लिए विरोध हो रहा है, वर्तमान में जो सरकार है उसका विरोध हो रहा है, उसकी गलत नीतियों का विरोध हो रहा है। हम किसी ना पार्टी को चुन के लाएंगे, ना हम किसी का समर्थन करते हैं, ना हमको ससुरा कोई एक आने का कोई फंड दे रहा है। तो दिलों में कष्ट भी, जितने किसान बैठे इनसे कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जा रहे हैं। इनसे एक बात और पूछो, आंदोलन जीबी, परजीबी, अलगाववादी, आतंकवादी, न जाने मतलब क्या क्या कहा गया टिकैत साहब को, किसानों को क्या क्या, ये सारी चीज़ें दिमाग में, दिलों में लोगों के, किसानों के, पूरे हिंदुस्तान के किसान के दिल में दर्द है। इसी पर मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि ये भी कह रहे थे कि ये सब चीजें जो कही गई हैं, इन सब चीजों के बाद भी देखो आप राकेश टिकैत को आइकन अवार्ड जो है वो मिलने जा रहा है, आइकॉन चुने गए हैं। देखो, यहाँ किसानों के मसीहा के रूप में राकेश टिकैत जी ने आंदोलन को बहुत ऊंचाई तक ले गए, तो पूरी दुनिया ने इस आंदोलन को देखा और उसकी सराहना हो रही है। लेकिन इन लोगों को ये भी हजम नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो बात सरकार के अगर दिमाग में हो तो किसान क्यों नहीं आंदोलित होगा। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहले दिन से बैठे हुए हैं और कई प्रकार के तोमत लगने के बाद भी किसान यहाँ से डगमगाए नहीं। तो बुजुर्गों की कहावत है, जथा राजा यथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो आज उसी रीति पे ये किसान बैठे हुए हैं। जब तक ये किसानों की एक एक मांग
स्पष्टीकरण नहीं करेंगे उसका, किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। क्योंकि किसान इतना बावला थोड़ी है। अब मुकदमों का हार पहन के यहाँ से जाएंगे, जो ट्रैक्टर के नुकसान हुए हैं, ट्रैक्टर टूटे पड़े हैं, उनका कौन भरेगा। और जिस तरह से एमएसपी की हमारी आज से थोड़ी बहुत पुरानी मांग है, तो हमें मिला थोड़ी है कुछ अभी। हिसाब बराबर करके जाएंगे सारे। नहीं, सरकार करेगी हिसाब भाई, सरकार से हिसाब ही तो मांग रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया हमें, लेकिन सरकार हिसाब करने को तैयार कहाँ। सरकार ने तो जो हम पे थोपा था उसको वापस लिया है अभी। जो कृषि काले कानून जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वो सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन जिसे किसान की ज़रूरत है, एमएसपी, किसान की फसल का रेट जो सरकार तय करती है वो उसे नहीं मिलता। इतनी सी तो बात है। मेन लड़ाई वही है कि किसान की जो रेटों का फसल सरकार तय करती है उससे भी किसान को नहीं मिलता। तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों बनाई सरकार हमने? सरकार हमने बनाई थी कि सरकार किसानों का भला करेगी। इन्होंने वायदा किया था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अरे भाई, जब हमें जो रेट आपने तय कर रखा है वो हमें मिल नहीं रहा, आमदनी दुगनी कैसे होगी? खर्चे हमारे दुगने से ऊपर पहुंच गए। बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से, हमें उत्तर प्रदेश बिजनौर, तो बिजली के रेट हमारे दुगने से ऊपर पहुंच गए, चौगने रेट हो गए बिजली के। डीजल के रेट कहाँ पहुंच गए। तो जिस तरह से महंगाई होगी, खाद के रेट देख लो आप। कृषि में आने वाले जो यंत्र हैं 28% जीएसटी, 28% जीएसटी लगी है। तो किसान के अब एक अगर ट्रैक्टर भी खरीदता है तो अगर 7-8 लाख का ट्रैक्टर है तो 2 लाख रुपए लगभग जीएसटी बैठ रही है। कहाँ से देगा किसान? अच्छा, तो मतलब लड़ाई जो है वो जारी रहेगी कहीं ना कहीं। नहीं, लड़ाई वही लंबी लड़ाई है। नहीं, लड़ाई वही है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक लड़ाई चली रही है। और अगर लिखित में देती है तो वापसी। उसके लिए एक पंच बन गए हैं ना, 5 पंच बन गए हैं, जो फैसला वो करेंगे वो फाइनल होगा। अच्छा, एसकेएम जो फैसला करेगा उसमें एक पंच बना दिए गए, क्योंकि सरकार कह रही थी बहुत सारे नुमाइंदे हो गए हैं जिसका डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो सभी संगठनों ने मिलकर एक पंच बना दिए, जो 5 पंच हैं, वो जो फैसला लेंगे वो फाइनल फैसला होगा। तो चलिए देखिए, किसान आंदोलन से इस वक्त मैं आपको खबर दिखा रही थी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जो खबरों में लगातार दिखाया जा रहा है, क्या सच है क्या नहीं वो आपने यहाँ पर जान लिया है। बाकी जो बैठक में फैसला होगा वो होगा असली फैसला। और क्या होगा, क्योंकि लगातार जो है लंबी लड़ाई की बात चल रही है, लगातार जो है बात चल रही है कि एमएसपी जो है वो किसानों को मिले, मुआवजे की बात सामने आ रही है। और गृह मंत्री के जो इस्तीफा है उन्हें गिरफ्तार करने की बात जो है वो सामने आ रही है। और शहीद किसानों को मुआवजा देने, शहीद किसानों को मुआवजे की बात कर रही है ना, उनकी फैमिली को मुआवजा नहीं, देना। वो जो भी डिसीजन लिया है एसकेएम ने एक पूरी मीटिंग में, वो सब चीज़ें होंगी तो वो फैसला लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।